बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। और आज कौम, बल्कि न सिर्फ हमारी कौम, पूरी दुनिया में जो डिफरेंट ममालिक हैं वहाँ पर लोग ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि जब वो इमरान खान साहब को देखते हैं और उनकी डिजिटल वाकफियत को देखते हैं और डिजिटली जिस तरह वो मुल्क को चलाते हैं या अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, तो वो उन्हें कहीं ना कहीं अशरफ गनी के साथ कंपेयर करते हैं, या उनको लगता है कि अशरफ गनी का मिजाज भी कुछ इसी तरह था, उनकी हुकूमत में भी कुछ यही बातें थीं। वो क्या बातें हैं? एक तो ये कि अशरफ गनी भी अच्छे दिनों में उनकी टीम कोई और हुआ करती थी और बुरे दिनों की टीम कोई और हुआ करती थी। बुरे दिनों में टीम वो होती थी, या जब आपने तालिबान से बात करनी है या कोई ऐसा मामला आ गया जहां अशरफ गनी को ऐसा लगता था ही इज़ इन हॉट वाटर, तो वहाँ पर वो ऐसे सियासतदानों को यूटिलाइज़ करते थे जिनका एक प्रैक्टिकल सियासी बैकग्राउंड था। और आम दिनों में जो उनके इर्द गिर्द लोग थे, जो उनकी चापलूसियाँ करते थे, वही इक़्तिदार में आते थे, वही सामने आते थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी। इसको अगर हम अपने मुल्क से कंपेयर करें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि जहांगीर तरीन एक ऐसा नाम है कि पीटीआई आज जहां पर मौजूद है, पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वाले, पीटीआई के साथ जो एक सफ़र था, जो 22 साला सफ़र है इमरान खान साहब का, उसमें जहांगीर तरीन साहब का एक बड़ा रोल है। उनके रोल की वजह से कहा जाता है कि पीटीआई इक़्तिदार में आई है। उन्होंने ही राहें हमवार की थी पीटीआई के लिए, उन्होंने ही वो ताल्लुकात बनवाए थे, उन्हीं ताल्लुकात की बेस पर, उसी सपोर्ट की बेस पर इमरान खान साहब मंजर आम पर इस तरह से आए और उन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम किया। लेकिन जहांगीर तरीन साहब की ज़िंदगी भी शॉर्ट लिव्ड थी आफ्टर दिस इक़्तिदार, आफ्टर ये जैसे ही पीटीआई की हुकूमत आई। और फिर हमने दीगर और नाम बहुत तेज़ी से देखे जो पहले भी पीटीआई के साथ थे, लेकिन आज जिनको सेनेटरशिप मिली, फैसल बावडा साहब हैं, शिबली फराज साहब को कभी इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर तो कभी दूसरा मिनिस्टर, लेकिन वो लोग मिनिस्टरशिप में आए, वो लोग ऑफिस में आए, वही लोग अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा इंजॉय करते रहे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका प्रैक्टिकल सियासत का वैसा बैकग्राउंड नहीं है, या उनकी सियासत से आप कह लीजिए कि मुल्क कौम को कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि एक जगह मैं देख रही थी कि शेख रशीद साहब, उनके रेलवे की मिनिस्ट्री उनके पास थी, आपने और हमने देखे कि वो उस दौरान कितने हादसे हुए। ये नहीं कहा जा सकता कि जी मिनिस्टर बैठा है तो उसकी वजह से ही हादसे हो रहे हैं। ज़ाहिर है उसमें मैल फंक्शंस हो सकते हैं, उसमें और दीगर मामलात हो सकते हैं, जो लोग नीचे काम कर रहे हैं उनकी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट तो आता है, ऊपर से नीचे तक एक इफ़ेक्ट तो आ रहा होता है। और फिर उस वक्त बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब रेलवे का हादसा हुआ तो उस वक्त जी शेख रशीद साहब ने कहा कि गैस सिलेंडर ले जा रही थी एक फैमिली और वो बर्स्ट हो गया और ये हादसा हो गया, जबकि बाद में रिपोर्ट और तहकीकात की पर मबनी जो हमारे सामने हकायक आए उसमें ये था कि शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसमें 74 लोगों की जान गालिबन चली गई थी। इसके अलावा भी बहुत से रेलवे के हादसात हुए, इतने हादसात हुए कि आपने और हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि ट्रेन से सफ़र नहीं करना है। ये भी हमारे पास एक दौर था, और यहाँ अभी भी अगर मतवातर अल्लाह ना करे ऐसे वाक़यात हो जाएं तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब ये चीज़ें आप देखते रहिए कि जो इमरान खान साहब की टीम के स्ट्रॉन्ग लोग थे उनको किसी ना किसी तरह से पीछे कर दिया जाता है। मुश्किल वक्तों में वही लोग सामने आके बागदौड़ संभालते हैं। आज मुश्किल वक्त है, आई डोंट नो अब कौन आके सामने आएगा, लेकिन ये जितने भी लोग हैं, जुल्फी बुखारी साहब का नाम लिया जाता है, फैसल बावडा साहब का नाम लिया जाता है, असद उमर साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि असद उमर साहब, मतलब मैं एक कॉलम पढ़ रही थी जिसमें उनको साजिशी बयान किया गया कि मईशियत के ख़िलाफ़ ये जो सारा कुछ चल रहा है ये मईशियत के ख़िलाफ़ है। जो हमारी मईशियत की इस वक्त सूरत हाल है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, असद उमर साहब को इसलिए भी शायद ये कहा जाता है क्योंकि असद उमर साहब एक प्राइवेट कंपनी में बहुत आला पोजीशन पर थे। वो जब एक प्राइवेट कंपनी में इतनी आला पोजीशन पर थे और इतना उसका फाइनेंस, अकाउंट्स, मार्केटिंग और न जाने क्या क्या देख रहे थे, यानी उनका इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का बैकग्राउंड था और उनमें वो टैलेंट था जो उनको 40 लाख से ऊपर की पर मंथ, या कोई कहता है 70 लाख से ऊपर पर मंथ की सैलरी उनको मिला करती थी। जिसमें शुरू में जब पीटीआई इक़्तिदार में नहीं भी आई थी तो हमने उनसे ये पूछा था कि आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, आपकी तो इतनी सैलरी थी, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मुझसे एक शो में कहा था कि जी वो मेरी तो बेगम बड़ा बुरा मनाती हैं कि आपकी सैलरी का सवाल लोग क्यों करते हैं। सो सैलरी या उनकी ये पोजीशन इस वजह से थी क्योंकि उनके अंदर वो टैलेंट था, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चल सकते थे। मगर वही असद उमर साहब को आज जब हुकूमत में तमाम तर एम्पावरमेंट के साथ
उनको अपनी पोजीशन दी गई है, तो हमारी मईशत की जो सूरत हाल है वो आपके और हमारे सामने है। हमारा डॉलर कहाँ जा रहा है, हमारी बाकी चीज़ों का कहाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस हमारा कहाँ चला गया, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, विच इज़ वेरी वेरी सैडनिंग। अच्छा, अब इसमें मैं एक और चीज़ मरी के साने के बारे में भी बताना चाहती हूँ, और इसको मैं शेख रशीद साहब की उस बात से जोड़ूंगी कि शेख रशीद साहब ने भी जैसे ही रेलवे का हादसा हुआ, उन्होंने लोगों को ही कहा कि जी ये इन्हीं की गलती है जो सिलेंडर लेकर जा रहे थे। इसी तरह से मरी में जितने वाक़यात हुए हैं, मरी में अभी दीगर दिन जितने वाक़यात हुए हैं, इसमें भी हमारी हुकूमत ने ब्लेम गेम ही रखा है। या तो अपोजिशन को ब्लेम कर रहे हैं, या लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, या ज़्यादा लोग चले गए, या नेचर को ब्लेम कर रहे हैं कि जी इतनी बर्फ़बारी हो गई। कभी भी इस हुकूमत ने अपने ऊपर कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं की कि जी ये ज़िम्मेदारी हमारी थी। चले गलती हमारी नहीं थी, लेकिन ज़िम्मेदारी हमारी थी, ये कभी भी इस हुकूमत ने नहीं किया। इमरान खान साहब कहते हैं कि मदीना की रियासत उसको बनाना चाहते हैं, और मदीना की रियासत और जो उनके एक इंक्लिनेशन है दीन की जानिब, उस पर तो ज़ाहिर है कोई दो राय नहीं है, या उस पर हम शक व शुबा नहीं कर सकते। लेकिन मदीना की रियासत की जब आप बात करते हैं तो हज़रत उमर का कॉल तो एक इतना कोई पॉपुलर है कि जिन्होंने ये कहा कि दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी मर जाए तो इसका सवाल उमर से होगा। तो हम आइडियलाइज किसको कर रहे हैं, और हमारे यहाँ कुत्ते बिल्ली की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ तो इंसान इतनी बेदर्दी से मरते हैं कि कुत्ते बिल्ली का भी नंबर शायद आपको पता चलता हो कि जी गली में इस तरह से हो गया, या मोहल्ले में कोई बिल्ली मर गई या कुछ हो गया। यहाँ तो इंसान इतनी बुरी तरह से मर रहे हैं। कौन से मदीना की ये रियासत है, कौन सी ये सोच है जिसके तहत हम ये चीज़ें कर रहे हैं? तो हमें इस ब्लेम गेम से बाहर आना होगा। अब जितना टाइम रिमेनिंग रह गया है, क्योंकि सब ने अपने नाखून तेज़ करना शुरू कर दिए हैं, जितनी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने अपने मीडिया सेल को, अपनी अपनी चीज़ों को तेज़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहे हैं आगे के इलेक्शंस के लिए। लेकिन इमरान खान साहब का टेन्योर अभी भी कुछ बाकी है। अगर इस बाकी टेन्योर में वो कुछ थोड़ा बहुत कर लें तो शायद आवाम को याद रह जाए कि उन्होंने कुछ किया था। हर बार सिर्फ ये कह देना कि जी अब हम नए आए हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, तब्दीलियां कर देना, अंदर खाने चेंजेस हो जाना, अच्छे लोगों को निकाल देना, या वो लोग अच्छे कहें बुरे कहें, या वो लोग जो एक्सपीरियंस है उनको पीछे कर देना, और जो नॉन एक्सपीरियंस्ड हैं फेसेस हैं उनको आगे कर देना। या फिर कभी कोविड का बहाना, तो कभी कोई और चीज़, कभी ऑपोजिशन, कभी जो बदले की सियासत, कभी ट्वीट की सियासत। इन सब से बाहर आके अभी भी वक्त है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड में कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जाए, क्योंकि मैं देख रही थी कि इवन हमारे पास जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हमारे पास, वो बहुत पीछे हो गई है। पिछले सालों के मुकाबले में हमारी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं हैं, जो हमारी ओवरऑल चीज़ें होती हैं। और जो बल्कि एक अलग से एक हाई लेवल की मीटिंग थी जिसमें कहा जा रहा था कि हमारे पेस्टिसाइड्स और दीगर चीज़ें इतनी ज़्यादा थी, लोकस्ट इतना ज़्यादा था कि हमें ये लग रहा था कि अब हमारे पास खाने पीने की किल्लत हो जाएगी। ये मैं आपको वैसे इन्फॉर्म कर रही हूँ, ये किसी रिकॉर्ड पे नहीं है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्ट्रिंजेंट पॉलिसी नहीं आई। हमारे लोगों की इस हुकूमत में जितने भी मिनिस्टर्स मौजूद हैं उनको सिर्फ अपना नाम यूज़ करना, शक्ल यूज़ करना, उसमें एक्शन लेकर आना, ट्वीट्स करना या दूसरों को गालियां देना, ये इन सब की तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है, लेकिन हुकूमत कैसे चलानी है, आई एम सॉरी टू से, ये हुनर उनमें नहीं है। आगे आने वाले दिनों में क्या होता है ये हम और आप सब मिलकर देखेंगे, लेकिन डर लगता है, दुख भी होता है जिस स्टेट में हम जा रहे हैं, क्योंकि 22 साल की जद्दोजहद के बाद आई एम श्योर इमरान खान साहब भी नहीं चाहते होंगे कि ऐसा हो, और हम में से भी जितने लोगों ने उनको वोट दिया वो भी ऐसा नहीं चाहते कि जो हालात हैं वो और बदतर हों। और इमरान खान साहब को जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ कि अब पूरी कौम बुरी तरह से घबरा चुकी है। तो अब आप ज़रूर सोचिए कि आगे आने वाले दिनों में आप क्या करना चाहते हैं, और किस तरह से ये मुल्क जो एक सिंकिंग शिप की सूरत में आ गया है, इसको आप किस तरह बचा सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।